हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं अंग्रेजी का पेपर आज कक्षा 12वीं का हुआ है। और जितने मुझे बच्चों ने फोन किए मैसेज किए उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि 100% आपका पेपर बेटा है। 100% का मतलब ये होता है कि आपके 80 नंबर का पेपर आया तो 80 के 80 नंबर उसी में से आए हैं जो मैंने आपको पिछले एक महीने में पढ़ाया है, सिर्फ एक महीने में। ठीक है, तो इस एक महीने में जो अपनों ने पढ़ा उसमें से 80 नंबर का आया ये मैं कह रहा हूं। चलो तो इसको अपन प्रूफ कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हमें बातें करें, पेपर अब आ चुका है आपके पास, पुराना पेपर जो मैंने तैयार करके आपको दिया था वो भी होगा, आप मिलान करें, जो मैं वीडियो में बता रहा हूं उससे भी आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चलो बताते हैं आपको कि 80 नंबर का कैसे है। देखिए, मैंने पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया, पूरा पेपर देख के आंसर शीट तैयार कर लिया, अब आपके सामने रखते हैं, मैं एक एक के साथ आपको बताते भी जाऊंगा। देखिए, पेपर ABCD 4 पार्ट में आया है, 4 सेट है, तो 4 सेट इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न अलग है, प्रश्न वो क्यों है, लेकिन पहले को दूसरे में डाल दिया, चौथे को पांचवें में डाल दिया, पांचवें को तीसरे में डाल दिया, ऐसे कर दिया उसको ताकि आप क्लिप नहीं सके इसलिए। ठीक है, तो बाकी पेपर सेम है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 उस हिसाब से लिख रहा हूं जिस हिसाब से मैंने आपको पहला पेपर बना के आपको दिया था उस हिसाब से। ठीक है, जैसे उसमें मैं क्या करता था, एक नंबर पे लेता था जिसमें 10 प्रश्न आते थे वो वाला, तो मैं यहां पे भी वही लिख रहा हूं जिसमें 10 प्रश्न आए आपके, हो सकता है किसी के पहले तो किसी के दूसरे को। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1 अनसिन पैसेज था, है ना। अनसिन पैसेज इतना आसान लिया उन्होंने, इसकी हद नहीं, बहुत ईजी लिया। आप यदि मिलान करना चाहो तो मैं आंसर भी यहां डाल देता हूं। ठीक है, देखिए एक सेकंड रुकिए, इसमें सही थोड़ी कम दिख रही है, थोड़ा सा सही डाल देते हैं इसमें। चलिए देखो, पहले प्रश्न में आंसर क्या था आपका, पहले प्रश्न में आंसर था आपका ए, दूसरे में आपका आंसर था सी, तीसरे में आपका आंसर था बी, चौथे में आंसर था सी, पांचवें में भी सी, छठे में था आपका डी, सातवें में था आपका बी, आठवें में था आपका ए, नौवें में आपका था सी और 10वें में आपका था बी। ये आपके पहले प्रश्न के आंसर थे। ठीक है, अब बात कर ले हम क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो यहाँ 100% है, क्यों है 100%, क्योंकि मैंने कहा था कि इसको 2 बार पढ़ना, और अगर 2 बार आपने पढ़ के इसके आंसर दिए हैं तो गारंटी लेता हूं कि यहाँ गलत नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, इतना आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा था उसमें आपने नेट नोट्स बनाया होगा, डिब्बा बना के हेडिंग डाली होगी, सब हेडिंग डाली होगी, तो बिल्कुल अच्छा था। और देखो एब्रिविएशन की मैं आपको एक दिन कह रहा था कि आपको एब्रिविएशन पूछा जा सकता है, ये ABBRAVAITION एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है, विशेष होता है। विशेष मतलब इस जो आप मेडिटेशन का आया था आपका ये नेट नोट्स, तो मेडिटेशन के ऊपर था, तो 2 3 सब 4 शब्द जो कठिन आपको कठिन लग रहे थे, इन्वर्टेड कोमा में थे, बोल्ड छपे हुए थे, ऐसा कुछ था, उनको नीचे लिखना था। यदि आपने लिखे हैं तो शायद नंबर भी काटेगा, अगर नहीं लिखा है तो हो सकता है कि वो आपका आधा या 1 नंबर काट सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करके नहीं करते। ठीक है, तो एब्रिविएशन भी आपको इसमें लिखना था, बैक नोट्स भी लिखना था। टाइटल क्या था भाई इसका, टाइटल था इसका मेडिटेशन। ठीक है, आपके इसमें क्या था भाई टाइटल, हाँ मेडिटेशन था, बिल्कुल आपने लिखा भी होगा मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन लिखा है तो बिल्कुल आपका कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 से तो अपनी असली बात होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आया था भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो मैंने आपको पढ़ाया था सेल योर हाउस, पढ़ाया था सेल योर हाउस। एक तो ये करवाया, एक लिखा था सेल योर हाउस होल्ड, घर की वस्तुएं बेचना, घर बेचना। या उसने घर की जगह लिख दिया मोटरसाइकिल या बाइक, आपकी बाइक बेचना, सेम टू सेम, बस घर की जगह आपने को क्या करना, घर बेचना, उसकी जगह मोटरसाइकिल बेचना। बात ये करनी थी, घर की जो कीमत है मान लो 5 लाख है तो मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख कर देनी थी, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना था, सेम टू सेम। मैंने स्टार मार्क लगवाया था, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास पेपर है, तो सेल योर हाउस मैंने स्टार मार्क बनवाया था, और स्टार मार्क वाले प्रश्न को उन्होंने केवल हाउस की जगह क्या कर दिया भाई, बाइक कर दिया। बोलो, तो ये प्रश्न आपका एजिट बनता नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। 100% मेरा यहाँ पे भी बैठ गया, 100% मेरा यहाँ पे भी बैठ गया। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था ब्रिलियंट, ब्रिलियंट सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम। यहां बोर्ड की जगह था हाई स्कूल एग्जाम, क्या था, हाई स्कूल एग्जाम। तो हाई स्कूल की जगह बोर्ड लिख दो, एक ही बात है, और अगर हाई स्कूल लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो ये एज ऐसा ऐसा इसमें मैंने स्टार मार्क बनाया है, पेपर में आप ऐलान कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं बदलना था, 100% यहां पर भी अपना क्वेश्चन बैठ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में आया था माय आइडियल टीचर, मैंने लिखाया था माय आइडियल लीडर। देखो लीडर में टीचर में थोड़ा अंतर है, अगर आपने लीडर को एज टीचर बना दिया होगा तो कहीं कहीं शब्दों में गलती आई होगी, लेकिन उसके अथवा में एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट में मैंने अनुअल फंक्शन पे स्टार मार्क करा रखा है, 2024 में पूछा गया है, देखनी है आप पेपर में। रिपोर्ट राइटिंग में मैंने लिखा रखा है अनुअल फंक्शन, उस पर स्टार मार्क बना रखा है। अगर आपने अनुअल फंक्शन तैयार किया है, यहाँ आया था अनुअल स्पोर्ट डे और अनुअल फंक्शन सिमिलर है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने ये स्टार मार्क क्या करवाया था अथवा में, अथवा में आपके आया था अनुअल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, ये मैंने आपको करवा रखा था, मैंने करवाया था अनुअल फंक्शन। तो वार्षिक उत्सव जो होता है उसमें केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते, खेल कूद भी होते हैं, सब होते हैं। ठीक है, तो ये अनुअल फंक्शन या अनुअल स्पोर्ट्स डे यानी ये आप अगर करते हैं तो बिल्कुल आपका एजी थीम बैठ जाएगा।
यानी देखा जाए तो यहाँ 100% आपका बनता है मामला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहीं से अपनी असली शुरुआत। ये क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कुल कितने पूछे थे भाई? 7 पूछे। ये देखिए सामने। फिर यहां से डू एज डायरेक्टेड आएंगे। ठीक है, यहां फिल इन द ब्लैंक्स थे। ठीक है, पहले में क्या था भाई? पहले में था आपका डी, इसमें था टेंस के हिसाब से सिंस आ रहा है तो हैज बीन प्लेइंग। ठीक है, दूसरा आपका था सो दैट, इसमें था ये आपका, ये भी डी था। तीसरे में आपका था सी दैट। दैट तो इतना आसान पूछ लिया गंगा, अरे छठी क्लास के बच्चे कर देते हैं आप। ठीक है, फिर पांचवे में ए, इसमें क्या था भाई? इसमें था आपका पांचवे में, नहीं नहीं सर सॉरी, तीसरे में बी है आपका, तीसरे में बी। इसमें क्या था भाई? मैं। ठीक है, टुडे आ रहा तो मैं आज की संभावना व्यक्त कर रहा हूं उसमें। और इसमें आया था सी चौथे में, सी में था द, पांचवे में था ए इन, मिलान कर लेना आप आंसर। फिर छठे में था टू। ये प्रश्न ऐसा कैसे निकले? 3-4 प्रश्न। और ये सातवां नया था, इसमें भी सी था, उसका था होल। ठीक है, ये आपके आंसर थे प्रश्न क्रमांक 6। डू एज डायरेक्टेड की बात करें, पहला आया था आपका नो सुनर देन। बहुत अच्छे ग्रामर का और पेपर से भी क्वेश्चन ऐसे उठाया गया। नो सुनर देन का था नो सुनर डिड, नो सुनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर। ये पहले लिखा होगा पहले, द स्टूडेंट सी द टीचर then they became silent, then they became silent। ये इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा था आपका? क्वेश्चन नंबर दूसरा था आपका, इसको नेगेटिव बनाना था। he did not shut the window, ये आपका दूसरा था। तीसरे में क्या करना था आपको? तीसरे में आपको बनाना था वॉइस, he is not to me, he is not to me। नंबर 4, देखिए यहां आप त्रुटि करते होंगे, he is known by me। देखो नो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, बाय नहीं लगाते, इसलिए थोड़ी सी त्रुटि आपकी यहां हुई होगी अगर आपने किया है तो। फिर उसके बाद चौथा क्या आया था? चौथा आया था अनलेस का वर्ग। कुछ भी नहीं, इफ को हटाओ, अनलेस लगाओ और डू नॉट लगा दो, बस ये करना। अनलेस they work hard they will not get good marks, they will not, किसी ने नॉट हटा दिया होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर अनलेस लगाने से नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव उधर नेगेटिव रखना। they will not get good marks, ये इस प्रकार से। पांचवा क्या था भाई? पांचवा था आपका, देखो इसमें क्लास पूछा गया था कंबाइन द सेंटेंस, इसमें क्लास पूछा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू, ऐसा कुछ करना था, है ना? तो आपको इसमें विच का प्रयोग करना था। विच का क्यों करना? क्योंकि इसमें वस्तु देती है। पहले व्यक्ति था, ब्लू शर्ट, ऐसा पूछा था, तो उसमें व्यक्ति था तो हु लगाना, वस्तु है तो विच लगाना। यहाँ विच का पूछा है तो इसमें करना था दे फाउंड ए लेटर, दे फाउंड ए लेदर which was drugged from its place, इस प्रकार से पांचवा प्रश्न था आपका। ठीक है, पहला आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। इसमें छठा क्या था भाई? छठा था उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग टू डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं करना था। उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग टू डू एवरीथिंग, बस ये था। टू का प्रयोग इसमें करना, सॉरी डू पे नहीं लगेगा, ये टू पे लगेगा। ठीक, सातवां प्रश्न क्या था आपका? सातवां था द मैनेजर वेंट टू मुंबई, द मैनेजर वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। ये आपका सातवां प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गया था। और यहाँ जो मैंने पढ़ाया देखो, नो सुनर देन आ गया, नेगेटिव आ गया, वॉइस आ गया, ई अनलेस आ गया, बीच वाला थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आपके, टू आ गया। कहां दिक्कत आती है भाई? ये सारे के सारे 100%। यदि आप नहीं मानो तो अलग बात है, बाकी मेरे हिसाब से 100% है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए और जो मैंने बताया उसके हिसाब से तो 100% है। यहाँ तो कोई गलती होने की संभावना मेरे हिसाब से तो नहीं होती। और अगर करिए आपने तो अलग बात है, बाकी मेरे हिसाब से अब तक एक भी नंबर कटने का मामला तो यहाँ नहीं अब तक तो नहीं बना। जो पढ़ाया सब है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट दिया था 5 नंबर का, उसके आंसर मिला लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों के पांचों मिला लीजिए आप। पहला में था सी, क्या था सी में? द रेड, रेड पार्ट का नाम पूछा था, रेड
ठीक है। दूसरे में था डी, क्या था डी में, सुपर एंड टोबैको, सुपर एंड टोबैको। तीसरे में था ए, क्या था ए में, द ओनर वाज लोनली, द ओनर वाज लोनली, ये प्रश्न था। चौथे में था डी, मजोलिस, और पांचवें में था ए, लेखक था पांचवें में सेल्मा, ये लेजर फोर्ड ऐसा कुछ था यहाँ पे, वो है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दो प्रश्न है, एक तो ए है एक बी है। ए में 1, 2 और 3 प्रश्न है, और बी में 4 प्रश्न है, 1, 2, 3 और 4 प्रश्न है। ए का एक देख लीजिए, इसमें उत्तर था बी, इसमें क्या था, फ्राइडे। दूसरे में था ए, लेट। तीसरे में था डेड बॉडी, डेड बॉडी किसमें था भाई, डी में था। यहाँ आया था वो अपने प्रोस का कोई शब्द आया था, है ना, तो डेड बॉडी उसका आंसर था, ठीक है। और फिर चौथे का पहले में था ए, उत्तर यहां मिला लेना। दूसरे में था सी, तीसरे में था बी, और चौथे में था डी, ठीक है। बी में तो चार्ली था, CHARLEY, इनमें थोड़े बड़े में लिखे नहीं है, और इसमें स्टे था, है ना। वहां आया था शायद सून, सून का ऑपोजिट लिखना है, तो सून का ऑपोजिट है जल्दी, तो वहां जल्दी का उल्टा शायद नहीं, ऐसा कुछ स्टे था इसका आंसर, देख लेना अगले प्रश्न में। तो ये बंदे जितने इजी जीते हैं, ये बहुत इजी थे, इसमें कोई त्रुटि अगर आगे कहीं हो भी गई हो तो अलग विषय है। बाकी पेपर जिस लेवल का बना है उस लेवल से 80 में से मेरे हिसाब से तो 80 नंबर लाने का पेपर था ही। आप नहीं ला पाएंगे, या 75 नंबर तो मेरे हिसाब से आपको स्कोर करना होगा, और होगा यार, आराम से होगा ऐसे। अब रियल बात करते हैं प्रश्न उत्तर की, ठीक है ना। कि सर क्वेश्चन आंसर आपने बताए, चलो मिला कर क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए आप। ये मैं मिला रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके देख लेना आराम से, यदि आपको जरूरत लगे तो देख लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रश्न उत्तर की। प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है। कितने करने थे इसमें, 85 करने थे। देखो आपके आगे पीछे आया होगा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 85 जिसमें करने थे वो देखना, ठीक है। तो उसमें देखिए आप प्रश्न क्रमांक 10 में आपके 7 प्रश्न हैं, कितने आए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रश्न। मैंने मिलान किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये 7वां प्रश्न आपको मैंने नहीं लिखवाया, बाकी 6 प्रश्न मैंने जो लिखा रखे ऐसे के ऐसे आपके पेपर से उठ गए। पेपर आपके पास होगा, मिलान कीजिएगा, ठीक है। 6 प्रश्न आपके एजिट यहां से मिल गए 100%, क्योंकि आपको तो 5 ही करने, मैंने तो 6 मिलवा दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एनी 3 करने थे, एनी 3, ठीक है। और यहां प्रश्न आए थे 4, 1, 2, 3 और 4। यहां आपका जो है प्रश्न क्रमांक दूसरा नहीं मिला था, पहला, तीसरा और चौथा मैंने जो लिखा रखा है वहीं से आ गया था। मिलान आप कर सकते हैं, घर पे आपके पास पेपर है, यदि आप याद करके नहीं गए, ये आपका इश्यू। मैंने पेपर बनाया, जो बनाया उसमें से आपके पेपर में बिठाया, आपको याद करके पेपर देना चाहिए था, बहुत अच्छे नंबर आए, और दिया है तो बहुत बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आपके नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में करने थे एनी 2, ठीक है। एनी 2 करने थे, 1, 2, 3 प्रश्न आपके इसमें कुल आए थे, पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, हो गया 100%। हाँ सब, इसमें भी हो गया 100%, इसमें भी हो गया। अब आता अपने क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना था आपको, एनी 2 करने थे। कितने करने थे, एनी 2, ये एनी 2। इसमें भी कितने पूछे गए थे, 3 पूछे गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला बैठ गया, दूसरा बैठ गया, तीसरा वाला नहीं बैठा इसमें भी, ठीक है। ये भी 100% चला गया आपका। मिलान करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना था आपको, सेंट्रल आइडिया लिखना था, ठीक है। सेंट्रल आइडिया मैंने कहा था एक को ब्यूटी आएगा, और आया, ठीक है। ये पूरा का पूरा बैठ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट। 15 में क्या करना था, एनी 1, एक प्रश्न करना था इसमें, एनी 1 करना था, 2 प्रश्न आए थे। ये नहीं बैठा था, ये बैठ गया है ना, हु वाज सदाओ, ये प्रश्न था यहाँ पे, हु वाज सदाओ, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न था, तो ये प्रश्न बैठ गया था अपना, ये भी 100% बैठ गया। कहां नहीं बैठा मुझे बताइए, कहां प्रश्न नहीं बैठा। और अगर हो सकता है इतने में कोई एक आध प्रश्न मेरे कंफ्यूजन से मैंने राइट लगा दिया और पेपर में नहीं हो सकता है सही पेपर, एक आध प्रश्न, तो कहां फर्क पड़ रहा है आपके, A to Z पूरा का पूरा कक्षा 12वीं का पेपर आपका मिल गया। अब ये तो रही आपके पेपर की बात, आपका तो हो गया कल्याण, आपने किया तो बहुत अच्छी बात। और आपको ग्रीन बताइए, आप 75, 78, 79, 80 में से 80 लाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चमके लिखा होगा, एक एक पेज को एक एक प्रश्न पे सेट किया होगा, घसड़ नहीं करी होगी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बात। अब आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना, अगले पेपर अच्छे से देना। और दूसरी बात, अंग्रेजी के लिए मैंने ये आपका YouTube चैनल ज्वाइन करवाया था, आप उससे रिमूव नहीं हुए। अपने पीछे जो आने वाले बच्चे हैं, मैंने कक्षा 8वीं के लिए भी वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। आपके गांव में, आपके आसपास कोई 8वीं क्लास का बच्चा है, देखो आपके 80 में से 80 बिठा दिए मैंने, तो 8वीं 10वीं बिठा सकता हूँ, 12वीं बिठा दिया तो 8वीं 10वीं को किसकी 80 मिली है, ठीक है।
तो वहां भी मिटा दूंगा, उसकी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप क्यों आपके कहने मात्र से अगर ऐसा हो रहा हो, आपके भाई बहन पड़ोस में जो भी मिलते हैं सबके मोबाइल जब भी आपके हाथ में आया मेरा ज्वाइन जरूर करें। जब भी मोबाइल आया आप मेरा ज्वाइन चैनल पे जाके @श्रीकोचिंग 238 सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना आपका काम है, ठीक है। और आप भी इसमें जुड़े रहें। आपका वीडियो नहीं आ रहा तो क्या है, क्या दिक्कत है आपके लिए। जब आप गर्मी में मैं कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करूंगा बेटर, जैसे उसमें ग्रामर पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल डीपली, तो आपके कॉलेज लेवल में भी काम आएगा। कंपटीशन में तो काम आनी है, कंपटीशन की तैयारी करूंगा बहुत जल्द गर्मी में। गर्मी में जब 8वीं 10वीं सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएगी उसके बाद में एक वीडियो कंपटीशन का रहूंगा, ठीक है, ट्रिक के द्वारा। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मैं और आगे जाके करने वाला हूं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपके भाई बहन जो भी है, आपके रिलेटिव्स हैं जो भी है, मोबाइल हाथ में है उसको आप क्या कर दीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कर दीजिए। इतना सा काम आपको करना पड़ेगा। अगर मैंने आपके लिए इतनी मेहनत कर दी, रात को 12-12 1-1 बजे तक मेहनत करी है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरे इसको ज्वाइन करें। और जब भी फ्री रहे मेरा एक वीडियो 5 दोस्तों को भेज दो, एक वीडियो 5 दोस्तों को भेज दो, शेयर आप इसको बढ़ाइए। लोकप्रिय तभी होगा जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा जाएगा। आप देखोगे नहीं चलेगा, आप अलग अलग जगह भेजोगे। यहाँ से आपने अगर किसी मित्र को भेजा, उसने और किसी आगे को भेज दिया, तो वो अलग प्लेटफॉर्म पे गया, अलग प्लेटफॉर्म पे गया तो मेरा काम नहीं। बस ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहूंगा। आगे की तैयारी करिए, आगे के पेपर के लिए बेस्ट होगा। धन्यवाद।